वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साथ यहाँ क्यों होता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साथ चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साथ यहाँ क्यों होता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साथ यहाँ क्यों होता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है, और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है, और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है, और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब
मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादें आएगी। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स, अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो। अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादें आएगी। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स, अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो। अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादें आएगी। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स, अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है।
दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस्म में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस्म में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस्म में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे,
तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा।
व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस्म में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस्म में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस्म में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब
मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादें आएगी। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स, अगले किस्म में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो। अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादें आएगी। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि